Hello, dear students. Now we'll take the rules of binomial nomenclature. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। तो पहला क्या है, द साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन और ग्रीक। ये दोनों ज़बानें जो है, द लैंग्वेजेस जो हैं, ये डेड लैंग्वेजेस हैं, इसलिए इनमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम इन्हीं दो ज़ुबानों में लिखा जाता है, ताकि कोई भी जो दूसरी ज़ुबान है या दूसरी भी लैंग्वेज जो है उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, या कोई लैंग्वेज ऐसे बोलेंगे कि हमारी लैंग्वेज को यूज़ करो, कोई कंट्री बोलेगी हमारी लैंग्वेज को यूज़ करो। इसलिए ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं, ये डेड लैंग्वेजेस हैं। इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस में साइंटिफिक नेम्स जो है लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द साइंटिफिक नेम प्रायर टू 1 वन इज इम्पोर्टेंट। 1758 से पहले एक बुक लिखी गई थी ऑफ सिस्टम ऑफ नेचर। उससे पहले जो भी एनिमल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके बाद जो आया है उसको फॉलो करते हैं। एंड 1753 फॉर प्लांट्स ऑफ स्पीशीज प्लांटेरम। ये दो बुक्स हैं, बाय लिनियस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इनसे पहले जितने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आ गए हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, बल्कि इनके बाद में जो भी प्लांट्स, दैट मीन्स प्लांट्स को 1753 के बाद जो भी बाइनोमेनक्लेचर आ गया उसको मान लिया गया है, और एनिमल्स में 1758 के बाद जो भी बाइनोमेनक्लेचर किसी बुक में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम आया है उसको माना गया है। इससे पहले इनके जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं माना जाता है। द साइंटिफिक नेम्स शुड बी इन इटैलिक्स व्हेन प्रिंटेड और अंडरलाइन्ड व्हेन हैंड रिटन। इसका ये मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर में साइंटिफिक नाम लिखेंगे, होमो सैपियंस, और यू कैन से हेलियंथस अनस। ये हेलियंथस अनस का मतलब है दिस सनफ्लावर। तो सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर अगर हम ऐसे हेलियंथस अनस लिखेंगे कंप्यूटर में तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए। अब अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे तब हमें जो है अंडरलाइन करना है दोनों नेम, उसको जेनरिक नेम को भी और स्पीशीज नेम को भी हमें अंडरलाइन अलग अलग करना है। ये नेक्स्ट रूल कहता है, द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज विद स्मॉल लेटर। जो जेनरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लाइक दिस, और जो स्पेसिफिक होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर ये रूल नहीं फॉलो किया गया है, आपने नाम सही भी लिखा होगा, इसमें मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि ये रूल है। द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड मैंने आपको बताया द नेम ऑफ द ऑथर फर्स्ट रिपोर्टिंग इट शुड बी इन एब्रीवेटेड फॉर्म एट द एंड। इसका ये मतलब है कि जिस ऑथर ने पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम रखा है उस ऑथर का नाम लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल ओराइजा सटाइवा, ये पैडी का नाम है, पैडी राइस का। ओराइजा सटाइवा .LOINN लिन, दैट मीन्स लीनियस ने, या मैंगिफेरा इंडिका लिन। तो जो ये जिसने ये पहला नाम रखा है लीनियस ने, उसका नाम जो है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लास्ट में आता है। यही था नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन और यू कैन से ओनली वन वैलिड नेम फॉर वन स्पीशीज। किसी भी एक स्पीशीज को सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है, नॉट मोर देन वन इज परमिटेड। एक से ज्यादा नाम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं दिए जाते हैं इसमें। टू अवॉइड कंफ्यूजन, नो टू जेनरिक नेम्स इन एनी किंगडम कैन बी सेम। आप किसी भी किंगडम में जेनरिक नेम सेम नहीं देखेंगे। जो मोनेरा में जेनरिक नेम होगा वैसा ही जेनरिक नेम आप इसमें नहीं रखेंगे, एनिमेलिया में नहीं देखेंगे।
प्रोटोजुआ में नहीं जेनरिक नेम सेम होगा। तो हर किसी किंगडम में जो जेनरिक नेम है वो सेम नहीं आएंगे बल्कि डिफरेंट होंगे। बट स्पेसिफिक नेम्स कैन रिपीट, ये जो स्पेसिफिक नेम्स है ये रिपीट हो सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, स्पीशीज नेम रिपीट हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये है मैंगो का नाम, मैंगो, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। अगर हम तैमारिंद का बताएंगे, तैमारिंदस, तैमारिंदस इंडिका, इंडिकस, तो इंडिका एंड इंडिकस ये सेम हो गया, तो स्पीशीज नेम सेम हो सकता है लेकिन जेनरिक नेम सेम नहीं होगा किसी भी किंगडम में। तो दीज वर सम रूल्स विच वी हैव टू फॉलो जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे या लिखेंगे। ये एग्जाम में कभी कभी आता है कि डिस्कस द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। These were some rules regarding the binomial nomenclature, and I hope you might have understood this. Thank you.